हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। पहली संबंधित है शिक्षक भर्ती में बड़ा बदलाव हुआ है। टीटी और एसटीटी के अंकों को जोड़कर मेरिट बनेगी और बिहार में लाखों पदों पर शिक्षक भर्तियां होने जा रही हैं। तो दोस्तों, ये बड़ा बदलाव है और इसके पीछे का क्या कुछ कारण है और क्या कुछ खबर है, इसका स्पष्टीकरण आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 29/7/2022 दैनिक भास्कर का ये समाचार पत्र है पटना का, और यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकिंग है। शिक्षक बहाली के लिए बन गई नई नियमावली। शिक्षक भर्ती में बताया जा रहा टीटी और एसटीटी अंकों पर 60% और एकेडमिक को 40% वेटेज दिया जाएगा। जल्द कैबिनेट में जाएगा प्रस्ताव, 7वें चरण की भर्ती से लागू होगा। तो राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बीटेट, सीटेट और एसटीटी के रिजल्ट पर 60% और शैक्षणिक व प्रशिक्षण योग्यता मैट्रिक से स्नातकोत्तर डीएलएड और बीएड तक 40% वेटेज मिलेगा। शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली 2022 लगभग तैयार है। इस पर सिर्फ कैबिनेट की मुहर लगना बाकी है। गौरतलब है 2020 की शिक्षक भर्ती नियमावली में टीटी और एसटीटी का वेटेज जो पहले 2 से 10 अंक तक मिलता था, अब उसे खत्म कर दिया गया है। तो भर्ती का नया फार्मूला यहाँ पर बताया जा रहा है। 1 से 5 तक के लिए मैट्रिक इंटर प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों के योग को 3 से भाग देने पर कुल मेधा अंक आएगा और इसका 40% निकाला जाएगा। बीटेट या सीटेट के कुल अंकों का 60% निकालकर दोनों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनेगी। और 6 से 8 की बात करें तो स्नातक और प्रशिक्षण के कुल प्राप्त अंकों को 2 से भाग देने पर जो अंक होगा उसका 40% निकलेगा और फिर टीटी के कुल अंकों का 60% निकालकर दोनों को जोड़कर फाइनल मेधा सूची बनेगी। कक्षा 9 और 10 की जो भर्तियां होंगी उसमें स्नातक व प्रशिक्षण के अंकों को 2 से भाग देकर उसका 40% निकाला जाएगा। फिर एसटीटी के अंकों का 60% निकालकर दोनों को जोड़कर मेधा सूची बनेगी। और ये पहले का फार्मूला दिया था दोस्तों। इसमें ये दो समाचार पत्रों में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया में होगा बड़ा बदलाव। पात्रता परीक्षा पर 60% व शिक्षक योग्यता पर होंगे 40% अंक। संशोधित नियमावली का ड्राफ्ट तैयार, ली जाएगी कैबिनेट की मंजूरी। तो ये दोस्तों खबर आज प्रमुखता से बिहार के समाचार पत्रों में देखने के लिए मिली है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर छात्रों ने अभी कुछ देर पहले ही मुलाकात की है और दैनिक भास्कर में छपे खबर टीटी एसटीटी अंक पर 60% और एकेडमिक को 40% वेटेज की पुष्टि हेतु अभी अपर मुख्य सचिव दीपक सर से बात हुई है और उन्होंने इस खबर का खंडन किया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बिहार के जो शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हैं उनका कहना है कि ये गलत खबर है, अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लेकिन समाचार पत्र में ये चीज़ कहाँ से निकल के आई? दैनिक भास्कर के संवाददाताओं से भी चर्चा की गई है, बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा है कि इंटरनल रिसोर्सेज से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या कुछ होता है। तो दोस्तों, ये कुल मिलाकर तो क्लियर है कि बिहार में लाखों पदों पर जो भर्तियां हैं वो होंगी। अब प्रक्रिया क्या होने वाली है ये कैबिनेट की मीटिंग में तय हो जाएगा। लेकिन अब दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश से अगर संबंधित हैं तो उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए भी ऐसे बदलाव आगे आने वाले समय में देखने के लिए मिल सकते हैं। यहाँ पर भी एक अधिकारी का ये कहना है शिक्षा विभाग के कि जो नई नियमावली है वो तैयार हो रही है और उसमें टीटी के अंकों को वरीयता दी जाएगी। मतलब टीटी के मार्क्स को भी जोड़ के फाइनल शिक्षक भर्ती में जो है आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं और इसके लिए जो प्रपोजल वगैरह है वो बनाया जा रहा है और बनेगा या बनाया जा रहा है। तो ये मतलब बातें शिक्षा विभाग में चल रही हैं। और रीज़न क्या है कि जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें ये चीज़ें वर्णित हैं कि टीटी के अंकों को भी प्राथमिकता दी जाए। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा के भी अंकों पर आपको जोर देना चाहिए। अगर आपके जो सीटेट में या टेट में मार्क्स कम हैं तो बेहतरीन मौका है, सीटेट के लिए आवेदन बहुत जल्द शुरू होगा, तो उसमें आप लोग आवेदन कर लें और पूरा भरसक प्रयास करेंगे 120-25 अंक आपके इस बार निकल के आएँ। क्योंकि इफबट ना रहे, जब भी भर्ती आए तो आपका 100% उसमें सिलेक्शन होना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करते हैं डीएलएड की जो
खाली सीटें हैं वो फिर रह गई हैं इस बार। तिथि बढ़ाने से खैर मुनाफा तो हुआ है सरकार का। पिछले 4 सालों से जो डीएलएड की सीटें हैं वो भरी नहीं जा रही हैं, बीएड की ओर झुकाव बढ़ा है। यही वजह है कि प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूल भर्ती के लिए डीएलएड प्रशिक्षण अनिवार्य है, लेकिन अब इसमें बीएड प्रशिक्षण को भी शामिल कर लिया गया है। ऐसे में विद्यार्थियों का रुझान बीएड की ओर बढ़ा है, क्योंकि बीएड के अभ्यर्थी इंटर कॉलेजों की शिक्षक भर्ती में भी आवेदन कर सकते हैं। वहीं डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी आलोक मिश्र बिलौरा का कहना है कि प्रदेश लगातार डीएलएड प्रशिक्षण करा रही है, लेकिन कई सालों से शिक्षक भर्ती नहीं निकाली जा रही है। यही वजह है कि अभ्यर्थियों का डीएलएड प्रशिक्षण से जो मोह है वो भंग हो रहा है। दोस्तों, डीएलएड की आवेदन तिथि बढ़ाई गई थी, लेकिन इस दौरान पहले 70,000 आवेदन था, बढ़ाकर 27 जुलाई किया। अंतिम तिथि तक लगभग 1,68,000 आवेदन हो गए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो 2,42,000 यहाँ पर सीटें थी, 1,68,000 यहाँ पर सिर्फ आवेदन निकल के आए हैं। इसमें सब लोग काउंसलिंग करा लेंगे और एडमिशन ले लेंगे, ये भी कंफर्म नहीं है। तो लगभग 70,000 सीटें फिर से खाली रह जा रही हैं। 73,000 का ये आंकड़ा है, लगभग 73,000 सीटें जो हैं वो रिक्त रह गई हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे परिषदीय विद्यालयों में देखा जाए तो जो नामांकन है ये कई जिलों में 15% से ज़्यादा तक बढ़ा है, क्योंकि जो नामांकन लक्ष्य था वो 22% रखा गया है और ये अभी अभियान चल भी रहा है स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत। तो जो बीएसए साहिबान की रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जो 15% नामांकन है वो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में बढ़ चुका है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जब 15% नामांकन पहले की अपेक्षा बढ़ गया है तो आखिरकार शिक्षक भर्तियों का आता पता क्यों नहीं है। ये शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे और बेहतर तरीके से शिक्षा व्यवस्था कैसे संभव हो पाएगी। नामांकन मात्र से काम नहीं निकलने वाला है, नामांकन तो हो जाएगा, एक बार भरसक प्रयास से जो छात्रांकन है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो बच्चों का ठहराव है वो सुनिश्चित तभी होगा जब उन्हें बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों से तुलना तो की जाती है या उनसे कंपटीशन किया जाता है, लेकिन धरातलीय हकीकत क्या है इसके बारे में आकलन नहीं किया जाता। धरातलीय हकीकत हम आपको दिखाते हैं। एक ही शिक्षक पर 5 कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है। बीसलपुर और पूरनपुर क्षेत्र के परिषदीय स्कूलों में शिक्षा का हाल खराब है। तो देख सकते हैं दुबे प्राथमिक विद्यालय में सुबह 10 बजे जब जायजा लिया गया तो पता चला विद्यालय में कुल 246 बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल सौरभ सदन वाजपेयी अकेले शिक्षक हैं। तो बताइए कैसे यहाँ पर गुणवत्ता सुनिश्चित हो पाएगी, ये एक बड़ा सवाल दोस्तों यहाँ पर निकल के आता है। तो यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नितांत आवश्यकता है। अब दोस्तों, जो ट्रांसफ़र और प्रमोशन और साथ ही साथ जो ज़िले के भीतर ज़िले के बाहर सरप्लस का एडजस्टमेंट, इन सब का आदेश तो आ चुका है। उसके लिए पोर्टल भी बनकर तैयार है। 10 दिन के बाद कहा गया पोर्टल खोला जाएगा। तो इन सारी प्रक्रियाओं को करने के बाद ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकल कर आ सकती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।